नेक्स्ट 184 चैप्टर नंबर 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो हम सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है हम उसको परिभाषित करेंगे। देखो पहले हम उसको क्या है थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसमें क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की विभिन्न परिभाषाएं होती हैं, विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा दी गई हैं विभिन्न परिभाषाएं हैं जिनको हम समझेंगे। हालांकि कई लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं बिन्सलो की जो सर्वमान्य है, क्योंकि इसको अधिकतर लोगों ने स्वीकार किया। कहने का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं जो हैं वो कई सारी हैं, वो बहुत सारे लोगों ने दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्या है बिन्सलो द्वारा जो दी गई सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया है। उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या है उसकी विभिन्न परिभाषाएं, तो देखो किस किस के अकॉर्डिंग दी गई हैं तो हम ये देखेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसमें जो 2018 के जो अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारी को रोकने के लिए सभी संगठित उपायों को रोकने, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा समग्र रूप से आबादी के बीच जीवन को बढ़ावा। इसकी गतिविधियों का उद्देश्य ऐसी स्थिति प्रदान करना है जिसमें लोग स्वस्थ हो सकते हैं और पूरी की पूरी आबादी को पर क्या है ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ना कि व्यक्तिगत रोगियों या बीमारियों पर। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध कुछ व्यवस्था ना कि किसी विशेष बीमारी के उन्मूलन से है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और संगठित प्रयासों के माध्यम से अधिक जीवन को विस्तार देने की कला के रूप में परिभाषित किया। कहने का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको क्या है बीमारी रोकने के लिए, जो क्या है बीमारी रोकने के लिए सभी संगठित मतलब सब लोगों ने क्या है मिलकर उपाय करने की कोशिश की, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक। निजी मतलब जो प्राइवेट होते हैं और सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं, उनको क्या है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या है वो उनको आबादी के रूप में जीवन को बढ़ावा देना है। इन सब गतिविधियों का क्या है ऐसी उद्देश्य उन्होंने क्या है प्रदान किया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उसको किसी भी तरीके से कैसे भी करके उसको बढ़ावा दिया जाए, उसकी बीमारी का उन्मूलन करना इसका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उसको रोकना है, बीमारी जो है उनको रोकना है और उस जो स्वास्थ्य उसको बढ़ावा और कैसे दिया जा सके कि उन बीमारियों को उन्मूलन करके उस तरीके से उनको क्या है इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके रूप में उन्होंने क्या है परिभाषित किया है। जो एचिसन रिपोर्ट 1988 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बीमारी को रोकने की कला और समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको बीमारी को रोकने की कला और समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से जो स्वास्थ्य है ना उसको बढ़ावा देने के रूप में प्रयास किया गया। एक तो वो रोकी जाएगी, दूसरा जो कला है रोकने की कला, और दूसरा समाज में सब लोग जो के संगठित होकर इन सब बीमारियों को रोकने के लिए प्रयास करें, उसको स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। इस रूप में क्या है एचिसन रिपोर्ट ने इसको परिभाषित किया है। अब यह मोडेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। तो मोडेस्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बीमारी रोकने के रूप में विज्ञान और कला जीवन को विस्तार देने और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संगठित सामुदायिक प्रयास के माध्यम से स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देने, संचार संक्रमणों पर नियंत्रण करने, व्यक्तिगत स्वास्थ्यता में शिक्षा, सांगठनिक और चिकित्सा एवं नर्सिंग सेवाएं और सामाजिक मशीनरी का विकास सभी के जीवन स्तर के उचित करने के लिए किया है। कहने का मतलब यह जो मोडेस्ट है उन्होंने भी क्या किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है
स्वास्थ्य को क्या है, बीमारी रोकने के रूप में, और विज्ञान और कला जीवन को विस्तार दे सके, और जो पर्यावरण है उसको क्या स्वच्छ रखा जाए, और संगठित सामुदायिक जो आबादी होती है उन सभी के प्रयासों के माध्यम से क्या है, स्वास्थ्य में दक्षता मतलब परिपूर्णता लाकर उसको क्या है, बढ़ावा दिया जाए। संचार मतलब जो फैलाव करने वाले जो रोग होते हैं उनको क्या है, रोकने में, उनको नियंत्रण करने में व्यक्तिगत स्वास्थ्यता, क्योंकि जब हम उनको नियंत्रित करेंगे, उनको रोकेंगे, तो क्या है, लोग है उसमें शिक्षा मतलब जब हम उनको बताएंगे लोगों को कि इस तरीके से क्या है पर्यावरण को स्वस्थ रखें, खुद को रखें, आसपास साफ सफाई रखें और इस तरीके से गंदगी ना फैलाएं, तो क्या है वो बीमारियों को रोकने का प्रयास करेंगे, और जो है गंदगी नहीं होगी तो उससे भी बीमारियां क्या है, रुकी रहेंगी। इस रूप में क्या है मोडेस्ट ने परिभाषित किया है। ठीक है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, जो एक डिपार्टमेंट है वो क्या है, जो रोगों को नियंत्रण करता है और उनकी रोकथाम करने का प्रयास करता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य लोगों और उनके समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का विज्ञान है। ये काम स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने, बीमारी और चोट की रोकथाम पर शोध करने, संक्रमण रोगों का पता लगाने, रोकने और प्रतिक्रिया करने से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसका काम क्या है, लोग हैं जो और उनके समुदाय जो स्वास्थ्य है ना उनकी रक्षा करना है। मतलब कोई भी रोग हो पहले उसको नियंत्रण कर ले, रोग होने से पहले ही, और उनके जीवन जो शैली है उसको क्या है, बढ़ावा दें और उसको विस्तारित करें, मतलब उसको बढ़ाएं, और बीमारी जो चोट है उनकी क्या है, रोकथाम करें कि कम से कम लोगों को चोटें लगे, और उसके रोकथाम पर शोध करना मतलब उस पर खोज परख करना कि किस तरीके से हम लोगों की जो बीमारी जो चोट है, बीमारी उनको क्या है, उन पर रोकथाम कर सके, उनको नियंत्रण कर सके। संक्रमण जो रोग फैलाव होते हैं, जो बढ़ते हैं, उनको क्या है, पता लगाने, उनको रोकने और उनको उन पर रिएक्शन करने से प्राप्त होता है। जो रोकथाम करने का केंद्र है उसमें बता रहे हैं ये बीगल होल व बोनीता की पुस्तक, जो एक बीगल होल है और बोनीता, उन्होंने पुस्तक में क्या लिख रखा है अब हम वो देखेंगे। तो पब्लिक हेल्थ एट द क्रॉस रोड 2004 सार्वजनिक स्वास्थ्य को निरंतर जनसंख्या व्यापक स्वास्थ्य सुधार के लिए सामूहिक कार्यवाही के रूप में परिभाषित करती है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक पब्लिक हेल्थ एट द क्रॉस रोड 2018 सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है उस पर निरंतर मतलब उसमें बिना गैप आए जनसंख्या की व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सामूहिक रूप से क्या है कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया है कि क्या है, लोग जो हैं उनमें कोई भी बिना निरंतर मतलब उसमें कोई भी अंतर आए बिना ही क्या है स्वास्थ्य बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य में सुधार करें और सामूहिक रूप से कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया है। किसने, जो बीगल हॉल और बोनीता की जो पुस्तक है उसमें इस रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य को शिक्षा, नीति निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से रोग व चोट की रोकथाम के लिए सुरक्षा और समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर मोटे तौर पर देखें तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उसको क्या है शिक्षा, नीति निर्माण कि अगर हम लोगों की क्या शिक्षा देंगे और जो नीति निर्माण है मतलब उसे हम पॉलिसी बनाएंगे तो उससे क्या है, और जो अनुसंधान जिसमें खोज परख होती है, रिसर्च होती है, उन सब के माध्यम से रोग व चोट की क्या हम रोकथाम के लिए सुरक्षा और समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है कि हम किस तरीके से क्या है लोगों में उनकी जो बीमारियां हैं, चोटें हैं, उनको रोककर विज्ञान के द्वारा किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के रूप में इन्होंने क्या है परिभाषित किया है। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है, उसने क्या कहा है, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ में सार्वजनिक स्वास्थ्य को उसके साझा मिशन द्वारा एकजुट व्यवसायों का एक गठबंधन माना है और साथ ही रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर उनका ध्यान केंद्रित करता है। उनके संभावित
उनकी संभावित दृष्टिकोण चिकित्सीय विधान चिकित्सा और उनके सामान्य विज्ञान महामारी विज्ञान के विपरीत प्रतिक्रियाशील है। तो कहने का मतलब ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट जो है उसने क्या है फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उन्होंने क्या है भविष्य में जो लोगों की जो हेल्थ है उसके बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य को उसके साझा मिशन मतलब उन अभी के और पहले के जो होने वाले उन सब की साझा मिशन के द्वारा एकजुट मतलब सारे लोग मिलकर व्यवसायों का एक गठबंधन उनको माना है। उनका क्या है एक मिशन माना है, एक गठबंधन माना है उनका। और साथ ही रोग की रोकथाम क्या है उनके साथ में एक तो गठबंधन है, दूसरा क्या है साथ में जो रोग हैं उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन उसको समझना और उनका क्या है ध्यान उस पर केंद्रित किया है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है उन्होंने क्या है उस जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी रोकथाम पर उन्होंने क्या है ध्यान केंद्रित करवाया है कि उनके संभावित मतलब जो संभावित कि इस तरीके से कि ये इस तरीके से जो बीमारियां वो हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग उस दृष्टिकोण से उस नज़रिए से उन्होंने क्या है चिकित्सीय विधान जो विधान है और चिकित्सा है और उनके सामान्य विज्ञान जो देखा है सामान्य विज्ञान महामारी जो महामारी होती है उनके विज्ञान के विपरीत जो महामारी है ना उसके बिल्कुल अपोजिट की प्रतिक्रियाशील दिया है कहा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट ने। अब हम देखते हैं कि जो विंस्लो है विंस्लो की सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो विंस्लो की सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा अब हम उसको देखते हैं। देखो 1920 में येल विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर C.E. विंस्लो ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को निम्नानुसार परिभाषित किया है, जिसको हम देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान और कला है। कैसे तो देखो जो एक है नंबर एक देखेंगे हम बीमारी को रोकना जो स्वास्थ्य और मतलब जो स्वास्थ्य विज्ञान और कला है। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विज्ञान है और कला है तो हम उसको देखेंगे पॉइंट नंबर एक उसमें क्या है बीमारी को रोकना, दूसरा जीवन को विस्तारित करना जो मतलब बढ़ावा देना और संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना, जिसके लिए अगर हम ये 3 पॉइंट हैं इनको बिल्कुल सक्सेसफुल करना मतलब कामयाब करने के लिए हमें क्या करना होगा तो वो है पहले तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। तो पर्यावरण की स्वच्छता, फिर क्या संचारी संक्रमण का नियंत्रण करना पड़ेगा मतलब जो रोग फैलाव करते हैं जो फैलते हैं बहुत जल्दी उनको क्या है नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यक्ति की शिक्षा मतलब जो है जो स्वच्छता के लिए क्या है व्यक्तियों को पहले हमें उससे पहले शिक्षित करना पड़ेगा कि इस तरीके से बीमारी होती है तो अपने आसपास इस तरीके से स्वच्छता रखो ताकि वो बीमारियां हैं उनको वो ना हो। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो इस तरीके से वो गलती नहीं करेंगे। फिर क्या है रोगों के प्रारंभिक निदान और निवारक उपचार के लिए चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं का संगठन है। मतलब क्या है फिर हम जो प्रारंभिक रोग होते हैं उनका निदान मतलब उनका सोल्यूशन निकालना, निवारक मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से सही करना मतलब उनका पूरी तरीके से सोल्यूशन करना। उपचार के लिए उसमें हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं उसके लिए चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं का संगठन होना चाहिए। फिर क्या है सभी के स्वास्थ्य के रखरखाव और पर्याप्त जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक मशीनरी का विकास करना और इन लाभों को व्यवस्थित करना ताकि प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के जन्माधिकार का आनंद ले सके। कहने का मतलब है जब हम इन सारी चीज़ें जो हमने 3 ऊपर पॉइंट देखे तो उन सब को करने के लिए मतलब उनको कामयाब करने के लिए हमने जो पॉइंट देखे वो है पर्यावरण की स्वच्छता, संचारी संक्रमण का नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यक्ति की शिक्षा, रोग के प्रारंभिक निदान और निवारक उपचार के लिए चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं का संगठन, और हमने लास्ट में देखा था सभी के स्वास्थ्य
मतलब किसी एक व्यक्ति की या कुछ समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सभी के स्वास्थ्य की जो रखरखाव है ना उस और पर्याप्त जीवन, मतलब उस जो पर्याप्त जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करने और सामाजिक जो मशीनरी है उसका क्या है विकास करना है, इन लाभों को व्यवस्थित करना है ताकि जो प्रत्येक व्यक्ति है ना वो अपने स्वास्थ्य को क्या है बढ़ावा दे सके, मतलब लंबी आयु, दीर्घायु, मतलब बहुत लंबी आयु हो उसकी, उसके जन्म में अधिकार का आनंद ले सकेगा। जब व्यक्ति को क्या है लंबी आयु मिल जाएगी तो उसको क्या है वो उसमें आनंदित होगा, उस तरीके से बताएगा। अगर हम इसको लास्ट में अगर हम देखें, इसका निष्कर्ष निकालें तो क्या है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना उसकी अनेक परिभाषाएं होती हैं, उनमें सर्वमान्य परिभाषा बिन्स्लो की है, और क्या है जिसका मतलब होता है बीमारी को रोकना, जीवन को लंबे समय तक बढ़ाना और संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यही है कि अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा का अगर हम निष्कर्ष देखें तो इन्होंने क्या है सभी ने एक ही प्रयास किया है कि जो बीमारियां हैं उनका उन्मूलन करना तो नहीं है लेकिन उनको रोकथाम करना जरूर है, कि कोई बीमारी है तो उससे पहले उस पर क्या है नियंत्रण पा लिया जाए। अगर मान लो कहीं पे कोई पर्यावरण में कोई पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो हो धीरे, अगर कहीं थोड़ी पहले पता चला कि इस तरीके से हो रहा है, इस चीज़ से हो रहा है, तो उस पर पहले ही नियंत्रण पा लिया जाए, उसको रोक लिया ताकि जो बीमारी होने वाली है उस पॉल्यूशन के वजह से उसको क्या है रोक लिया जाए। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि रोकथाम, जब हमने इन सब चीज़ों को क्या है पहले ही उनको रोकने का प्रयास किया है, समझने का किस तरीके से हम इनको रोक लेंगे, तो उसमें बीमारी जब हम रोकथाम कर लेंगे, नियंत्रण पा लेंगे, तो बीमारी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है हम इस तरीके से ही इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो हमने इसका सारे के सारे जो पॉइंट हमने उसको डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।